नमस्कार बच्चों। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या है, किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से भेद हैं। तो चलिए अब हम समास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। उस चित्रों में कुछ लिखा हुआ भी है, उसे हम पढ़ते हैं जरा। तो पहला देखिए लिखा है रक्त यानी लाल, रक्त है जो कमल, तो रक्त कमल। उसी तरह यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। चार पाए हैं जिसकी, चार पाई। जेब को काटने वाला, जेब कतरा। तो यहाँ पर देखा बच्चों आपने कि किस तरह से एक वाक्यांश दिया है, जिसे रक्त है जो कमल, फिर उसको छोटा कर दिया गया और उसे लिख दिया गया रक्त कमल। तो जो हमने इसको छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, यही समास हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या लिखा है यहाँ पर। उपर्युक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द दिए गए वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बने हैं। वाक्यांशों को इस प्रकार संक्षिप्त करके एक शब्द की रचना करने को ही समास कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वाक्यांशों को छोटा कर देंगे, एक शब्द बना देंगे, तो वो ही समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब समास की परिभाषा देखते हैं। तो दो या दो अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम दो से अधिक पद होंगे या फिर ऐसे वाक्यांश जिनको हम संक्षिप्त करेंगे और एक शब्द बनाएंगे, वही समास हो जाएगा। अब समास में एक समस्त पद होता है और समास विग्रह होता है, तो वो जानते हैं हम क्या होता है। तो समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों के समास यानी संक्षिप्त मेल से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वाक्यांशों को संक्षिप्त कर देंगे, छोटा कर देंगे और एक शब्द बना देंगे, तो वो समस्त पद हो जाएगा, यानी वो पूरा पद हो जाएगा। ठीक है, हमने जो छोटा करके एक शब्द बना दिया वो समस्त पद कहलाएगा। इसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, जो हम आगे जानेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। उपर्युक्त उदाहरणों में यज्ञ, चार, रक्त और जेब पूर्व पद है ना, ये पहले शब्द आए हैं। शाला, पाए, कमल और कतरा उत्तर पद है तथा इनके मेल से बने नए शब्द यज्ञशाला, चारपाई, रक्त कमल और जेब कतरा समस्त पद हो गया। तो क्या हुआ कि ये जो यज्ञशाला में था, तो यज्ञशाला का जो यज्ञ है वो पूर्व पद हो गया, यानी जो पहले आया वो पूर्व पद और जो बाद में आया वो उत्तर पद। और ये जो जब दोनों मिल गए, इनका मेल हो गया और बन गया यज्ञशाला, तो वही हो जाएगा समस्त पद। अब आगे बढ़ते हैं हम समास विग्रह की तरफ कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह यानी उसको पहले जैसी स्थिति में ले आना, विग्रह यानी अलग करना। जब हमने एक शब्द बना दिया, उन शब्द को पहले जैसे हम अलग अलग कर देंगे, वही समास विग्रह हो जाएगा। तो समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में विस्तृत करके यानी अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजदूत, ये एक समस्त पद है ना, लेकिन समस्त इस राजदूत को हमने जब इसका विग्रह किया तो कैसे होगा, राजा का दूध, यानी हम इसे पहले वाली स्थिति में ला देंगे, राजा का दूत, यही हो जाएगा समास विग्रह। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आपने जब देखा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा यार ये तो संधि की तरह ही है। तो संधि और समास में अंतर होता है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि संधि और समास क्या है। तो पहले उसके अंतर को देख लेते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है ना, दो वर्ण यानी लेटर्स का मेल होता है और उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है। किंतु समास में दो शब्दों का मेल होता है। ध्यान रखना बच्चों, संधि में वर्णों यानी लेटर्स का मेल होता है और समास में शब्दों का यानी वर्ड्स का मेल होता है। संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है।
ठीक है। जो विभक्ति होती है या जो शब्द होता है वो लोप नहीं होता। लोप होने यानी वो गायब होना, यानी वो कहीं हटता नहीं है, कहीं गायब नहीं होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, हिम धन आलय हिमालय हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर म और आ, इन दोनों में ही विकार उत्पन्न होगा, इन दोनों को ही मिलाएंगे और एक नया शब्द बनेगा हिमालय। तो ये हो जाएगी संधि। लेकिन जब समास की बारी आती है तो समास में क्या होता है, समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। इसमें शब्द या फिर विभक्ति उनका लोप हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे हम, हिम के लिए आलय। तो यहाँ पर जो के लिए है, ये विभक्ति है ना, ये इनका लोप हो जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा और ये फिर क्या बचा, हिम और आलय, उसको मिला करके बन गया हिमालय। उसी तरह से अन्य उदाहरण भी है, जैसे यज्ञ धनशाला यज्ञशाला, ये हो गई क्या, संधि। लेकिन जब यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पर के लिए आया है, हमने के लिए को हटाया और फिर बन गई यज्ञशाला, तो ये हो जाएगा समास। अब देखते हैं हम समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास को पहले समझते हैं हम। तो जिस समस्त पद का अव्यय हो तथा पूर्व पद ही प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है। तो जो समस्त पद बनेगा ना, जो समस्त पद आपकी स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है, यथाशक्ति, यथामति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, ये शब्द पूरी तरह से अव्यय होगा। और इसका जो पूर्व पद होगा ना, यानी पूर्व पद होगा वही प्रधान यानी बड़ा होता है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो समस्त पद है यथाशक्ति, उसका विग्रह किस तरह से होगा, तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अब इसको जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो उत्तर पद है ना वो आगे आ जाएगा और यथा वाले जो होते हैं वो के अनुसार के रूप में हम विग्रह करते हैं। तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथामति मति के अनुसार, यथा योग्य योग्यता के अनुसार, यथा अवसर अवसर के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार। अब उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर प्रतिदिन, तो दिन दिन, आप प्रत्येक दिन भी लिख सकते हैं। प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण। आजन्म, तो जन्म से लेकर आजीवन जीवन भर। रातों रात, रात ही रात में, बातों बात बात ही बात में। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, यानी जो पूर्व पद होगा वो गौण होगा यानी छोटा होगा, और जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा यानी बड़ा होगा, एवं समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाएगा। जो विभक्ति होती है ना, हमने हमने पढ़ा है ना, कारक की विभक्तियां ने, से, को, में, पर। तो इस तरह की अगर विभक्ति होंगी तो वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी, उनका लोप हो जाएगा, और वही तत्पुरुष समास कहलाएगा। हालांकि तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम सिर्फ तत्पुरुष समझेंगे, उनके भेद के बारे में हम अच्छे से बाद में समझेंगे। तो अब फिलहाल तत्पुरुष क्या है वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि बताया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाएगा। अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर शरणागत, तो शरण को आगत। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति क्या है, को, है ना, विभक्ति परसर्ग, को, से, के लिए, से, का, में। तो इस तरह की जो विभक्तियां होती हैं, जो कारक की 8 विभक्तियां होती है ना, तो उसमें से संबोधन वाला छोड़ के, और हाँ, वो विभक्तियों को जब तत्पुरुष समास में आएगा तो उनका लोप हो जाएगा। तो शरण को शरणागत, शरण को आगत, भयाकुल, भय से आकुल, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, गुणहीन, गुण से हीन, राजदूत, राजा का दूत, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, जन्मांध, जन्म से अंधा, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, देश निकाला, देश से निकाला, गंगा जल, गंगा का जल, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको
विशेषण विशेष्य देखने मिलेगा, या फिर उपमेय उपमान, यानी जहां पर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, या फिर वहां पर विशेषण विशेष्य होगा, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, जो उत्तर पद होता है ना वो प्रधान होता है। अब तो जैसे महात्मा, तो महान है जो आत्मा, ठीक है। नीलकमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। सज्जन, सत है जो जन। पीतांबर, पीत है वो जो अंबर। महाकाव्य, महान है जो काव्य। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। विद्याधन, विद्या रूपी धन। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको विशेषण विशेष्य मिल जाएगा, ठीक है। महान आत्मा, नील कमल, नीला कमल, तो ये विशेषण विशेष। और यहाँ पर उपमेय उपमान, यानी यहाँ पर आप जो है तुलना करेंगे, हमको तुलना का संबंध दिखाया, जैसा तो भव सागर, संसार रूपी सागर। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, रूपी यानी समान, ठीक है। तो घन श्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कनक लता, कनक के समान लता। अब आगे बढ़ते हैं हम, द्विगु समास। द्विगु समास बच्चों, इसे बहुत ही आसान है समझना। आप समझ लीजिए कि जो उनका जो पूर्व पद होता है ना, जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होगा, यानी वहां पर नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए, हाँ, जहाँ पे हमें समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। तो जैसे अब देखिए, समस्त पद पंचवटी, तो पंच, अठन्नी, शताब्दी, त्रिवेणी, पंजाब, चौमासा, तो ये जो देखिए जो पूर्व पद है, ये सारी की सारी संख्यावाची यानी नंबर्स वाले हैं। तो पंचवटी, पांच वटों का समूह, और अंत में हम समूह या समाहार लगा देते हैं। अठन्नी, आठ आनों का समाहार। शताब्दी, शत अब्दों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार या समूह। पंजाब, पांच आबों का समाहार या समूह, आप समूह भी लिख सकते हैं, समाहार भी लिख सकते हैं। चौमासा, चार मासों का समाहार। सतसई, सात सौ दोहों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर समूह और संख्या दोनों ही का ही हमें बोध हो, वो द्विगु समास कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब बच्चों, जहां पर द्वंद्व हो, यहाँ पर क्या होगा, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, तथा विग्रह करने पर और अथवा या दोनों पदों के बीच में आएंगे, ठीक है। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर तीन शब्द आ सकते हैं, एक या तो और आएगा, अथवा आएगा, या फिर या आएगा। तो इस तरह के अगर शब्द आएंगे तो वो द्वंद्व समास कहलाएंगे। तो और एक और तरीका भी है, यहाँ पर जो है योजक चिन्ह भी होगा। तो जैसे माता पिता, माता और पिता। राजा रंग, राजा और रंग। रात दिन, रात और दिन। जीवन मरण, जीवन और मरण। भला बुरा, भला और बुरा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। लाभ हानि, लाभ या हानि। सही गलत, सही या गलत। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो यहाँ पर देखा बच्चों आपने, जब हमने उनका विग्रह किया तो वो क्या वहां पर और, अथवा और या, इन शब्दों का प्रयोग हुआ, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अब आगे बढ़ते हैं हम, बहुव्रीहि समास, अंतिम समास है में ये। जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। कहने का मतलब है कि वहां पे हम किसी अन्य अर्थ का बोध करेंगे। जैसे दशानन, तो दस है आनंद जिसके, यानी कि हमें एक विशेष अर्थ की तरफ ले जा रहा है। तो दशानन हम रावण के संदर्भ में ही कहते हैं। तो इस तरह के जब शब्द आ जाएंगे तो वो
बहुव्रीहि समास हो जाएगा गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो जब भी कोई तीसरा अर्थ हमें महसूस होगा, तीसरे अर्थ की तरफ इशारा होगा, संकेत होगा, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर तो पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु, तो पीतांबर हम विष्णु जी को कहते हैं। उसी प्रकार नीलकंठ, तो जैसे हम नीलकंठ कहते हैं हमारे दिमाग में शिव जी का नाम आता है, तो जब हम ये विशेष अर्थ बताएगा तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। तो बच्चों बहुव्रीहि समास जो है वहां पर क्या होगा, वहां पर किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होगी। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है ना, उसी तरह के शब्द बहुव्रीहि में भी आते हैं और उसी तरह के शब्द कर्मधारय में भी आते हैं। तो कुछ सामासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों से बनते हैं। समास विग्रह करके ही इनके बीच के अंतर को समझा जा सकता है। जब तक हम समास विग्रह नहीं करेंगे, इनके बीच में क्या अंतर है हमें समझ में नहीं आएगा। अब कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य या प्रथम पद उपमेय तथा द्वितीय उपमान होता है। तो क्या होता है, कर्मधारय समास में या तो हमें विशेषण विशेष्य देखने मिलेगा या फिर उपमेय उपमान अर्थात वहां पर तुलना हो जाएगी, उपमेय उपमान होगा। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होगा, समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और इसका कोई विशेष अन्य पद होता है। ठीक है, यानी वो किसी अन्य अर्थ की तरफ हमें बोध कराएगा। अब देखिए जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ कर्मधारय में भी हो जाएगा और बहुव्रीहि में भी होगा। तो देखिए जैसे नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ, यहाँ पर क्या हो गया विशेषण विशेष्य नीला और कंठ कर्मधारय समास। उसी प्रकार पीतांबर, पीत है जो अंबर, तो पीत और अंबर विशेषण विशेष्य कर्मधारय हो गए। लेकिन जब हमने उसको किसी और संकेत में किसी और अर्थ की तरफ जब हमने उसको मोड़ दिया तो वो बहुव्रीहि होगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो हमने क्या लगा दिया, जिसका, तो हमने किसी और अर्थ की तरफ उसको इशारा कर दिया, तो वो हो यानी शिव, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु। तो बच्चों इस तरह से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। ऐसे शब्द आपको द्विगु समास में भी मिलेंगे और बहुव्रीहि में भी मिलेंगे। अब इनके बीच के अंतर को समझते हैं हम। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य होगा लेकिन पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक यानी नंबर्स हमें देखने मिलेंगे। तथा समस्त पद समूह का बोध कराएगा और जो समस्त पद बनेगा उसमें हमें समूह यानी ग्रुप का बोध होगा। जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। तो अब जैसे देखते हैं दशानन, तो 10 आननों का समूह, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, समूह लगा दिया, तो द्विगु समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, अगेन ये द्विगु समास होगा क्योंकि हमने यहाँ पर समूह लगा दिया। उसी प्रकार जब हम दशानन करते हैं तो 10 है आनन जिसके, तो यहाँ पर हमने समूह ना करके जिसके लगा दिया, यानी किसी विशेष अर्थ की तरफ हमने मोड़ दिया, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। फिर देखते हैं हम तिरंगा, तो 3 रंगों का समाहार, हमने यहाँ पर समाहार लगाकर इसे द्विगु बना दिया। अगर उसमें हम 3 रंग है जिसमें या जिसका अगर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समास और उसके प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।